बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं जी कंप्यूटर के 100 बेसिक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपको कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर या एएसआई, एसआई सब के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। और हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि ये कितनी टाइम दफ़ा पुलिस की जॉब्स में या किसी भी आप कोई भी एनटीएस यूटीएस पेपर देने जाते हैं उसमें ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है, डैश इज़ द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज अ बॉक्स। कि किसी भी फंक्शन को फोल्डर के तौर पर सेव करने के लिए जो फंक्शन की जो बटन इस्तेमाल किया जाता है वो F12 F12 इस्तेमाल किया जाता है, जबकि F5 ऊपर दिया गया। F5 आपको रिफ़्रेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो सकता है, आ सकता है। उसके बाद है जी, डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट इंफॉर्मेशन के डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है जब उसे एक प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़, के लोग जिस चीज़ को समझते हैं, ये तो साफ ज़ाहिर है, जो चीज़ लोगों को बताई जाए, कही जाए, तो वो इंफॉर्मेशन ही होती है। फिर है जी नंबर तीन पे है जी हमारे पास द टर्म डैश designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। तो यह है जी हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डेस्क पैक नहीं, पेरिफेरल डिवाइस ही होगा। अच्छा जी, अ डैश इज मैक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये इसका होगा जी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे होगा RAM, मीन के रैम कैन बी ट्रीटेड। अच्छा जी, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। रैम जो होती है वेटिंग रूम होता है, सॉरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ये वेटिंग रूम होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑल ऑफ अबव। एलोकेट रिसोर्सेज भी होते हैं, मॉनिटर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और मैनेज डेस्क एंड फाइल भी करते हैं। मतलब तो ये सारा काम ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर है जी नंबर 8 पे, to move a copy of file from one computer to another over to communication channel is called file transfer। ये आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप केबल लगाते हैं तो वो मोबाइल पे ऑप्शन देता है जी विद थ्रू डिवाइस या फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है ना, तो ये फाइल ट्रांसफ़र ही होता है जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई चीज़ भेजते हैं। नंबर 8 पे है जी हमारे पास, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस ही होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट करता है। उसके बाद है जी नंबर 9 पे है जी, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। तो रोम होता है जो कि बोथ होता है, स्टैटिक भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है रोम। जबकि रैम जो होता है वो, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो नॉन वोलेटाइल होता है। उसके बाद है जी, डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि प्लेटफॉर्म वो करता है, देता है। उसके बाद है जी, देयर इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड।
अच्छा जी, ये होता है जी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट। फिर नंबर 12 पे है जी, अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, जो सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होती वो होते हैं ऑफलाइन डिवाइस, जिसे हम ब्लूटूथ डिवाइस भी आमतौर पर कह सकते हैं। जैसे नेट ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद ही कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, फिर नंबर 13 पे है जी, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, जो दूसरा प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम होता है वो लेसिक है जी, लेसिक, LSIC, ये एब्रीविएशन ही है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 14 पे, नंबर 14 पे है जी, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन जनरेशन थर्ड जनरेशन, जो कि अभी जनरेशन चल रही है ऑनलाइन जो रियल टाइम सिस्टम है ये यहाँ पे पॉपुलर है। अच्छा, उसके बाद नंबर 15 पे है जी, यू यूज़ अ डैश सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, तो इनपुट डिवाइस ही कहलाएगी। मतलब कि कंप्यूटर को जो चीज़ जो हिदायत दी जाती है वो इनपुट ही होती है और जिन चीज़ों से दी जाती है वो साफ ज़्यादा कीबोर्ड या माउस ही के ज़रिए होती है। उसके बाद है नंबर 16 पे, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द ट्रांसफ़र डेटा, तो रैंडम एक्सेस के पास ही ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा जी, फिर है जी, डैश प्रोवाइड प्रोसेसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम टू रन सिमुलटेनियसली, तो ये मल्टीटास्किंग ही होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा काम एक ही हिदायत एक ही वक्त में ले सकता है। उसके बाद नंबर 18 पे है जी हमारे पास, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ही होता है। ये थी हमारे पास 18। अब है जी नंबर 19, ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज CPU, कि ये दोनों जो है CPU के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद है जी नंबर 20 पे हमारे पास RAM इज़, रैम जिसे कहते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी होती है, ये वैसे एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। उसके बाद है जी नंबर 21, मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, जबकि RAM जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद नंबर 22 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। MS एक्सेल जो है ये लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर। नंबर 23 है जी हमारे पास, डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट, तो ये रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 24 पे, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी 100 में से 24 ऑब्जेक्टिव्स है जो कि कंप्यूटर के ऑल किस्म की जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी 24 से आगे इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।